तो अब आए भाई एग्जाम्पल 3 पे। सॉरी, एग्जाम्पल 2 बाद में करवाऊंगा। ओके, एग्जाम्पल 2 बहुत बाद में करवाऊंगा क्योंकि बच्चों का दिमाग खराब होता है पहले ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे, बाद में करेंगे इसको। ओके, तो एग्जाम्पल 3 पे आए। कह रहा है इन फिगर 9.20, 9.20 देखो फिगर दे दी उसने। ठीक है, तुम्हारा आधा काम आसान कर दिया उसने। इन फिगर 9.20 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आप बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो इस क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट्स से सर्कल पास हो रहा है। देखो इस क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट्स से सर्कल पास हो रहा है ना। क्लियर? तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जी, जिसमें कि AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। AC और BD क्या है जी? इसकी डायगोनल्स हैं। ओके, ये भी कहानी क्लियर है। इफ अगर एंगल DBC कितना है जी? 55 डिग्री। DBC ये एंगल, राइट, कितना है जी? ये 55 डिग्री है। एंड और क्या जी? एंगल BAC कितना है जी? 45 डिग्री है। एंगल BAC ये वाला एंगल हो गया जी, है ना। ये कितना है जी? 45 डिग्री है। तो फाइंड करने को बोल रहा है एंगल BCD फाइंड करने को बोल रहा है। ये एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। ओके, चलो पहले तो ध्यान से देखो फिगर को, इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर मैं ये कोड देखूं, BC कोड देखूं, BC, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। BC राइट, BC। देखो BC से दो लाइनें जा रही हैं, एक ये है ना, एक ये, एक A की तरफ जा रही है, राइट, ऐसे, और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और देखो वहीं से B से जा रही है D की तरफ, और C से भी जा रही है D की तरफ, लाइन जा रही है। यानी कि एक लाइन आपको ऐसे जाती हुई नजर आएगी और एक लाइन आपको ऐसे जाती हुई नजर आएगी, है ना। अब खुद सोचो, देखो ये आ रहे हैं ना। अब ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, देखो, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भैया सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है थ्योरम में, है ना, थ्योरम 9.8 में हमने पढ़ा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही हमने थ्योरम 9.8 में पढ़ा है। तो चलो इसको हटाऊं जरा। ठीक है, अब ऐसे बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यहीं पे समझाऊंगा। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो। अगर BC आपने कोड कंसीडर करी, या ये BC आर्क आपने कंसीडर करी, या ये सेगमेंट आपने कंसीडर किया, या ये सेगमेंट आपने कंसीडर किया, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि एंगल BAC जो है और एंगल BDC जो है वो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये एंगल क्या होने चाहिए जी? इक्वल होने चाहिए। तो क्या लिखूंगा? आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर, या मैथ्स में आंसर नहीं होता, मैथ्स में होता सॉल्यूशन। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 45 डिग्री। कारण एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये इसका कारण। एक चीज तो ये होगी। अच्छा, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर लेते हैं जी। इन ट्रायंगल BDC, एंगल DBC है ना, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल जो उसने हमसे पूछा BCD, ये वाला, है ना, BCD ये वाला एंगल, ये कितना होना चाहिए जी? 180 डिग्री होना चाहिए। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। चलो आगे। DBC आपके पास 55 डिग्री है जी, ये उसने दे रखा है क्वेश्चन में।
बीडी से आपने फाइंड आउट कर लिया, ये है जी 45 डिग्री, और ये कैलकुलेट हमने करना है। तो 55 और 45 100 डिग्री हो गया जी। तो एंगल बी सी डी आपके पास आ जाएगा जी 80 डिग्री, राइट। 100 डिग्री उधर माइनस में चले जाएगा, है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री गए, बचा कितना, 80 डिग्री। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये एंगल उसने हमसे पूछा था और ये एंगल आ रहा है 80 डिग्री। फिनिश। चलो अब चलो जी, इसी वीडियो में एग्जांपल 4 भी कर ही लेते हैं, है ना, क्या जा रहा है, छोटी सी तो वीडियो बनी है। चलो जी, आए एग्जांपल 4 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता। चलो मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन इजी बनाऊंगा, मेरा आपसे वादा। कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पर। क्लियर है जी। और उसने कह दिया है, पहले कह दिया था जी सी फिगर 9.21, यानी कि उसने आपका काम आसान कर दिया इतना बोल के। तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पे। AD and AC are diameters to the two circles. AC और AD क्या है जी, डायामीटर्स है जी भैया, डायामीटर 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 है ये। आपका ध्यान भागे 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 किस पे जाना चाहिए, फटाफट फटाफट किस पे जाना चाहिए, एंगल इन सेमी सर्कल पे जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था जब भी डायमीटर की बात होगी आपका ध्यान फटाफट फटाफट किस पे जाना चाहिए जी, एंगल इन सेमी सर्कल पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये पी क्यू डायमीटर है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 180 डिग्री, तो रिमेनिंग पोर्शन पे, रिमेनिंग पार्ट पे, है ना, रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पे, है ना जी, ये क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तभी तो इस रिमेनिंग पार्ट के किसी भी एंगल को अगर मैं डबल करूंगा, यानी कि 90 डिग्री को डबल करूंगा, तभी तो सेंट्रल एंगल, सेंटर में बनता हुआ एंगल कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा। दिस वाज एंगल इन अ सेमी सर्कल। याद करो थ्योरम 9.7 के सेकंड पार्ट से उठाया था, सेमी सर्कल वाले पार्ट से उठाया है इसको, याद करो। ठीक है, तो यही कैच करने वाले पॉइंट्स है बच्चा। अगर आप ये कैच नहीं कर पाए तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और मेरा काम है यही कैच पॉइंट्स आपको दिखाने और आपके लिए चैप्टर इजी बनाना। चलो जी आगे चलते हैं। तो एडी एंड एसीआर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स, सी फिगर 9.21 देख लीजिए, हमने बड़ी मस्त फिगर है। सर ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। अरे 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 ध्यान से, प्रूव करो कि जो पॉइंट बी है ना, प्रूव दैट पॉइंट बी लाइज, लाई करता है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है किस पे जी, ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। यानी कि एक चीज, अच्छा एक चीज तो उसने क्लियर कट बोली कि, ध्यान से सुनो, कह रहा प्रूव करो कि जो बी है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। भैया उसने डीसी को तो लाइन सेगमेंट मानना है एटलीस्ट, उसने डीसी को तो क्या मानना है कि ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। इतनी बात तो उसने बोल दी। और हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रूव करो कि पॉइंट बी इस पे लाई करता है, प्रूव करो कि पॉइंट बी इस पे लाई करता है। अरे सिंपल सी बात, इसको इतना घुमा फिरा के पूछ रहा, वो इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है वो, देखो ठीक है। अब घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा, आप अपना थोड़ा सा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। भैया वो आपसे सिंपल सी एक चीज पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। उसने कहा प्रूव करो कि बी लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट डीसी पे। पहली बात तो उसने क्लियर कट बोला कि डीसी एक लाइन सेगमेंट है, इतनी बात तो उसने क्लियर कट बोली। उसके बाद हमें वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि पॉइंट बी इस लाइन सेगमेंट डीसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, अरे भैया अगर मान लो मेरे पास एक लाइन होती डीबीसी, मेरे पास एक लाइन होती डीबीसी, लाइन होती डीबीसी, एक लाइन होती, इसका मतलब वो लाइन बी से पास कर रही है ना, बी से पास कर रही है ना, तभी तो उसका नाम क्या बोल रहा हूं, लाइन।
तभी तो उसका नाम क्या बोल रहा हूं, लाइन डीबीसी। समझे बंधु, कहानी क्लियर हुई। बस कुछ नहीं कर रहा, इतनी अंट शंट है ना। लाइन लिखने के बाद वो सिंपल आपसे एक ही चीज पूछ रहा है कि अगर 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 वो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि पॉइंट बी डीसी पे लाई कर रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, बस वो आपसे इतना बोल रहा है कि मुझे बस इतना प्रूव करके बता दो कि डीबीसी क्या है जी, एक लाइन है। लाइन है क्योंकि अगर 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 बी इससे हटके कहीं पे होता, इससे हटके कहीं पे होता, इससे अगर हटके कहीं पे होता, ऊपर होता, नीचे होता, कहीं पे भी होता, तो डीबीसी लाइन थोड़ी ना कहलाती। डीबीसी एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना कहलाती, खुद देखो, है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाती। इसका मतलब वो हमसे सिंपली एक चीज पूछ रहा है कि अगर पॉइंट बी इस पे लाई कर रहा है, अगर पॉइंट बी इस पे लाई कर रहा है, तो बस हमने सिंपली एक चीज प्रूव करनी कि डी बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। बस हमने इतना ही इसमें प्रूव करना है। अच्छा, अब एक कैचिंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट, दूसरा कैच पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। आओ चैप्टर 6 पे, मैथ्स के चैप्टर 6 पे, लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर पे। वहां पे मेरे पास एक बड़ी कैट सी चीज थी जिससे मैं किसी भी लाइन को लाइन प्रूव करता था, है ना। किसी भी लाइन का मैं लाइन प्रूव करता था, याद करो। ठीक है, तो क्या थी वो चीज, क्या थी वो चीज, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, है ना। चलो बाहर आओ उस सदमे से। ठीक है, हमारे पास था कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी लाइन को लाइन प्रूव करते थे, राइट। अब क्या कहता है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ जाए जी, 180 डिग्री आ जाए, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स, ये नॉन कॉमन, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाती थी जी, लाइन बनाती थी। याद करो, है ना। ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए जी। ये वाला एंगल साफ कर लेते हैं, ये लाइन होगी जी, है ना। ये तो ये एक एंगल ये हो गया, और दूसरा इसके साथ एडजेसेंट एंगल ये हो गया। अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ जाए जी, 180 डिग्री आ जाए, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स इन एडजेसेंट एंगल्स की क्या बना लेती थी जी, लाइन बना लेती थी, है ना। उसने पूरी बुक में मुझे बस एक ही हथियार दिया है किसी भी लाइन को लाइन प्रूव करने के लिए, तो मैं वही हथियार चलाऊंगा यहाँ पे भी। ओके, वो कुछ नहीं पूछ रहा, कंफ्यूज मत होना। वो कह रहा है कि अगर वो आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि बी लाइन सेगमेंट डीसी पे लाई कर रहा है, तो बस कुछ नहीं पूछ रहा। अगर डीसी पे लाई कर रहा है, डीसी पे लाई कर रहा है, तो यानी कि डीबीसी एक लाइन होनी चाहिए, कहने का भाव ये है। सिंपल, बस हमने डीबीसी को एक लाइन प्रूव करना है। अगर बी इससे ऊपर होता है या नीचे होता तो भैया ये लाइन होती ना, मैं इसको लाइन डीबीसी बोल ही नहीं सकता था, है ना। अगर नीचे भी होता तब भी मैं इसको इसको लाइन डीबीसी नहीं बोल सकता था, है ना। अगर मेरे को इसको लाइन डीबीसी बोलना है ना, अगर बी इसके ऊपर आ रहा है तभी मैं इसको लाइन डीबीसी बोलूंगा, यानी कि तभी मैं प्रूव करूंगा, तभी मैं प्रूव कर पाऊंगा कि डीबीसी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, कहानी क्लियर हुई। अब कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम में आपने दो एडजेसेंट एंगल्स उठाए थे जिनको आपने 180 डिग्री प्रूव किया था। अब तो यहां पे भी देखो, फिर एक एंगल तो ये हो गया, और इसका साथ वाला एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल, इसके साथ वाला एंगल ये हो गया। अगर मैं इन दोनों का सम कितना प्रूव कर दूं जी, 180 डिग्री प्रूव कर दूं, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं, तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम व्हाट वुड आई से, डीबीसी इज अ लाइन। और अगर डीबीसी एक लाइन है तो पॉइंट बी उस पे लाई कर रहा है, डीसी पे लाई कर रहा है। इतनी सी कहानी आपने प्रूव करनी है। चलो फिर आ जाओ मैदान में। पहला कैचिंग पॉइंट आपको याद है, एसी और एडी उसने क्या दिए थे जी, डायमीटर दिए थे। भैया अगर उन्होंने उसने इनको डायमीटर दिया है, एसी को डायमीटर दिया है, तो अब इसको बाहर निकाल के देखो, सर्कल से बाहर निकाल के देखो, देखो इसको, एसी को बाहर निकालना मैंने, ये डायमीटर है, और देखो उसने ये दिया ऐसे, ये दिया पॉइंट बी,
तो सेंटर पे तो 180 डिग्री बनेगा एंगल, रिमेनिंग है ना, जो रिमेनिंग पोर्शन पे कोई भी पॉइंट होगा वहां पे एंगल कितना होना चाहिए था जी, 90 डिग्री होना चाहिए था, तभी तो उसका डबल करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो यहां पे साक्षात आपको नजर आ रहा है कि ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल से। उसी तरह से आपको साक्षात यहां पे भी विश्वास होना चाहिए कि अगर ए डी एक डायमीटर है तो ये देखो ये पॉइंट बी है ऐसे, है ना, यहां पे तो 180 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल होना चाहिए जी वो 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल इन सेमी सर्कल हमें यही बोलता है, तभी तो इसका डबल करूंगा तो सेंटर में एंगल 180 डिग्री आएगा, है ना। इतनी कहानी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो कहने का भाव ये एंगल भी कितना आया जी, 90 डिग्री आया बाय एंगल इन सेमी सर्कल वाली स्टेटमेंट से, है ना। चलो सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए सी एंड ए डी आर diameters, are diameters, therefore angle ABD equals to angle ABC equals to 90 degree, कारण angle in a semicircle। ओके, एंगल इन अ सेमी सर्कल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वी कैन सी दैट एंगल ABD plus angle ABC is what, 90 plus 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो रहा है जी, है ना। और ये दोनों देखो जी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको ध्यान से देखो जी, ये क्या है जी, एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखो ये ए बी किसका काम कर रही है जी, कॉमन आर्म का काम कर रही है, कॉमन आर्म है जी। और बी सी और बी डी नॉन कॉमन आर्म्स हैं जी, है ना। और ये दोनों एंगल्स क्या है जी, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों ऐड होके, है ना, तो दोनों ऐड होके एंगल कितना दे रहे हैं जी, 180 डिग्री दे रहे हैं। तो यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं बी डी और बी सी, है ना, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, 180 डिग्री एंगल बन रहा है इनके बीच में, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम डीबीसी इज अ लाइन, राइट। और यही मैंने यहां लिखना है। तो ये लिख दिया हमने, वी कैन सी दैट ABD प्लस ABC, है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो इसके बाद क्या लिखूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। क्या हुआ जी, DBC इज अ लाइन, DBC इज अ लाइन। ओके, इतना प्रूव हुआ। तो अगर ये लाइन है, ना, एंड इफ DBC is a straight line, then point B should lie on line segment DC। और यही आपने प्रूव करना था ना, लो मजा लो, आपके प्यारे दो शब्द, हेंस प्रूव्ड। लो जी, कितना आसान था, ठीक है। तो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस स्टेटमेंट ही बच्चों को तंग करती है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं, चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।